नाउम्मीद माँ बाप के गोद में खुशियां भर दी डॉक्टर सोहेल ने। मेडिकल की दुनिया में नया कारनामा है एक्सट्रीम प्री मैच्योर बेबी का चुनौतियों वाला जन्म। अक्सर जन्म से पहले जन्म लेने वाले बच्चों का बचना नामुमकिन होता है। ऐसे हालात में इस नामुमकिन बात को मुमकिन बनाने का कारनामा बीजापुर के रामनगर रोड पर रहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट लिटिल स्टार चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल सुबहान सोहेल कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन नियोनेटोलॉजिस्ट ने 6 महीने खत्म होते ही बच्चे की खुशी से नाउम्मीद और मायूस माँ बाप को हौसला देकर जन्म के वक्त सिर्फ 500 ग्राम रहे बच्चे का वेट 70 दिन एनआईसी में इलाज करके डिस्चार्ज के वक्त 1 किलो 800 ग्राम बच्चे का हुआ वेट। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद अपना गोद खुशियों से भरवा कर पूरी तरह से सेहतमंद है ये बच्चा। साइंस की दुनिया में ना होने वाली इस अनहोनी पर खुशी मना रहा है परिवार। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल सुबहान सोहेल कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। आज मीडिया के ज़रिए ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं और हमारी NICU टीम ने मिलकर एक एक्सट्रीम प्रीमेच्योर बेबी जो कि 6 मंथ्स पे डिलीवर हुआ था, जिसका बर्थ वेट सिर्फ और सिर्फ 550 ग्राम था, उसको हमने 70 डेज़ तक NICU में ट्रीटमेंट देकर हेल्दी और स्टेबल कंडीशन में डिस्चार्ज किया है। ये एक एक्सट्रीम प्रीमेच्योर बेबी है। सारे ऑर्गन्स इनमेच्योर और अंडर डेवलप होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। तो जब बेबी पैदा हुआ था तो इसमें सांस में तकलीफ़ थी, तो इसीलिए मैंने उसको CPAP पे रखा था। फिर एक पेट में जो बड़ी नस होती है उसको उसमें ट्यूब इंसर्ट करके उसके थ्रू हमने पहले 3 दिन सिर्फ ग्लूकोज और प्रोटीन दिया था। वो जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं उसको हम UVC कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरे दिन हमने उसको ट्यूब से दूध डालना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको बढ़ाते गए। बेबी एकदम स्टेबल है? हाँ, बेबी तो अभी स्टेबल है। आज मेरे पास वो फॉलोअप के लिए आए थे। आज उसका वज़न है 1.8 किलोस। डिस्चार्ज के टाइम पे उसका वेट था 1.4 किलोस। तो मेरे हिसाब से ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, क्योंकि इस केस में सरफैक्टेंट की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि सरफैक्टेंट एक लिक्विड होता है जो कि हम लंग्स को एक्सपांड करने के लिए देते हैं। इस केस में उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर दूसरी बात जो है, आँख के पीछे का जो पर्दा है जिसे हम रेटिना कहते हैं वो अंडर डेवलप रहता है। इसे मेडिकल टर्म्स में हम ROP कहते हैं। तो लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और न देने पर बेबी आगे चलकर अंधा होने के चांसेस रहते हैं। तो इस केस में अब तक लेज़र ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं हुई। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बेबी में हमने इन्फेक्शन यानी सेप्सिस को भी प्रिवेंट किया है विथ प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस, मिनिमल हैंडलिंग और हैंड हाइजीन। तो ओवरऑल इस बेबी का NICU में कोर्स बहुत ही स्मूथ रहा है और विदाउट मच कॉम्प्लिकेशंस। तो मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर भी ये बेबी हेल्दी रहेगा और डेवलपमेंटली नॉर्मल रहेगा। इस मौके पर मैं जननी हॉस्पिटल के डायरेक्टर, वहाँ की NICU टीम और बेबी के पेरेंट्स को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಉಳಿತೈತಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು 500 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಬೇಬಿ. ನಾವು ಉಳಿತೈತಂತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೂಸು ತೆಗಸಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಇಳೀತು. ಸೋಯಲ್ ಸರ್ ಪುಣ್ಯದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಕೂಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ 2 kg ಮ್ಯಾಗ ಅಗಾಳ. ಈಗ ಸರ್ ಸೋಯಲ್ ಸರ್ ಪುಣ್ಯನೇ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸರ್ ಕೈಗುಣ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಐತಿ ನಮ್ಮದು. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಜನನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪು ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀ, 15 ಡೇಸ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅಂದಿದ್ರು ಅವರು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರ ಕೈಗುಣದಿಂದ ಬೇಬಿ ಉಳಿತು. ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗೈತಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೈತೆ ನಮಗೆ ಬೇಬಿ ಉಳಿದಿದ್ದು. ನಾವು ಮುದ್ದೇಬಾಳಿಂದ ಬಂದೇವೆ. ಮಧು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್. ನಾವು ಅವ್ರ ತಾಯಿಯರ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ 6 ಮುಗಿದು 7ರಾಗ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ರೀ. ಅದು ನೀರಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕೂಸು ತೆಗಿಯಬೇಕು, ಅದೇನು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್. ತೆಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಡಿಲೆವರಿ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತೈತನೋ ನಮಗೂ ಭರವಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡೋನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋನು ಒಂದು ಅವ್ರು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದು ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಡಾಕ್ಟ್ರಲಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೀ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಲಿ, ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು.
ಎಲ್ಲ ಕೈಗುಣನೂ ಚಲೋ ಐತಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಬೇಬಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಬೇಬೀಸ್ಗಳು ಬರಲಿ, ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬೇಬಿ ಉಳಿಸಿ ದೇವ್ರಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅವರು.